आदि मानव, हमारे पूर्वज, एक कठोर और चुनौतीपूर्ण दुनिया में रहते थे। उनके अस्तित्व के लिए हर दिन संघर्ष था और प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी सहयोगी थी। भोजन, पानी और आश्रय, इन सब के लिए उन्हें प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता था। आज हम जानेंगे आदि मानव के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू, उनके शिकार करने के तरीकों के बारे में। शिकार उनके लिए सिर्फ भोजन का जरिया नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता था। उनके पास न तो आधुनिक हथियार थे, न ही तकनीक। फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और अनुभव के बल पर प्रकृति की चुनौतियों का सामना किया और शिकार के अनोखे तरीके खोज निकाले। अब देखिए, अकेले जंगल में रहना, खासकर जब आपके पास कोई हथियार ना हो, तो आत्महत्या करने जैसा है। आदि मानव को यह बात अच्छी तरह समझ आती थी, इसलिए उन्होंने शिकार करने के लिए समूहों का सहारा लिया। यह कोई मनोरंजन नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का खेल था। एक समूह के रूप में वे विशाल जानवरों जैसे कि मैमथ या बाइसन का शिकार कर सकते थे, जो अकेले करना असंभव था। वे रणनीति बनाते थे, कुछ लोग जानवरों को घेर लेते तो कुछ लोग घात लगाकर हमला करते। ये एक टीम वर्क था, जहां हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कल्पना कीजिए, आप और आपके साथी घने जंगल में एक विशाल मैमथ का पीछा कर रहे हैं। आपके पास बस कुछ नुकीले पत्थर और भाले हैं। मैमथ गुस्से में है, अपने विशाल दांतों से हमला करने को तैयार। आपकी सांसें तेज हैं, हथेलियां पसीने से तर हैं, लेकिन आपको शांत रहना होगा। आपकी टीम आपके भरोसे है, आपकी जान दांव पर है। यही थी आदि मानव के जीवन की सच्चाई। आदि मानव के पास कोई बंदूकें या तलवारें नहीं थीं। उनके पास तो बस प्रकृति थी और उसी से उन्हें अपने हथियार बनाने थे। शुरुआत में वे नुकीले पत्थरों, मजबूत लकड़ियों और जानवरों की हड्डियों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को तराशना सीखा, उन्हें धारदार बनाया और भाले के रूप में इस्तेमाल किया। ये कोई साधारण भाले नहीं थे। इन्हें बनाने में घंटों लगते, कभी कभी तो दिन भी। हर एक प्रहार, हर एक वार उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। आदि मानव बेहद बुद्धिमान था। उसने प्रकृति को ध्यान से देखा और अपने फायदे के लिए उसका उपयोग करना सीखा। बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए उन्होंने गड्ढे खोदने की तकनीक ईजाद की। ये कोई साधारण गड्ढे नहीं थे। इन्हें खोदने में दिनों, यहां तक कि हफ्तों लग जाते थे। वे गहरे और चौड़े होते थे और ऊपर से पत्तों और शाखाओं से ढके होते थे। जब कोई अनजान जानवर उस पर चलता तो वह सीधा गड्ढे में जा गिरता। आग की खोज ने मानव सभ्यता को बदल डाला और शिकार के तरीकों में भी क्रांति ला दी। अब आदि मानव के पास एक ऐसा हथियार था जिससे वह न सिर्फ अंधेरे को दूर भगा सकता था, बल्कि जानवरों को नियंत्रित भी कर सकता था। वे जंगल के एक हिस्से में आग लगा देते थे, जिससे जानवर डर कर दूसरी तरफ भागते, जहां शिकारी घात लगाए खड़े होते थे। पानी, जीवन और मौत का खेल। आदि मानव को पता था कि सभी जानवरों को पानी की जरूरत होती है और जहां पानी होगा वहां जीवन होगा। इसीलिए वे नदियों, झीलों और तालाबों के किनारे घात लगाकर बैठते और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता, वे उस पर हमला करते थे। जाल, शिकार का एक और तरीका। समय के साथ आदि मानव ने शिकार के और भी तरीके खोज निकाले। उन्होंने लताओं, टहनियों और रस्सियों से जाल बनाना सीखा। ये जाल इतने मजबूत होते थे कि बड़े जानवर भी इनसे बच नहीं पाते थे। आदि मानव का जीवन आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने प्रकृति से सीखा, उसका सम्मान किया और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। शिकार उनके जीवन का अभिन्न अंग था। यह उन्हें न सिर्फ भोजन प्रदान करता था, बल्कि उन्हें प्रकृति के करीब भी लाता था। उन्होंने धीरे धीरे शिकार करने के नए नए तरीके खोजे, जिससे उन्हें भोजन प्राप्त करने में आसानी हुई। आग और औजारों के विकास से शिकार करना और भी प्रभावी हो गया। जैसे जैसे समय बीता, वह खेती करने लगा और शिकार उसकी प्राथमिक जरूरत नहीं रही, लेकिन यह उसकी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। यह उनकी जीवटता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके अदम्य साहस का प्रतीक था।